वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या होता है? ये बेसिक इंटीग्रल ही है, सिर्फ इसको नाम दे दिया गया है फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। इसका मतलब हो गया कि फोर स्टैंडर्ड में आपने जो बेसिक इंटीग्रल पढ़े हैं उनके अलावा ये चार इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए फोर स्टैंडर्ड में। तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये फोर स्टैंडर्ड का है? तो फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ऑफ tan x का होता है इंटीग्रल माइनस log ऑफ cos x प्लस सी या log ऑफ sec x प्लस सी, दोनों में से आप कोई भी इंटीग्रल ले सकते हैं। फिर आता है cot x dx, log ऑफ sin x प्लस सी। फिर sec x का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी या log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर आता है cosec x का, तो log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी या log ऑफ tan x बाय 2 प्लस सी, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल में ये चार इंटीग्रेशन याद हैं तो आपको फोर स्टैंडर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग कुछ फोर स्टैंडर्ड के वेरिएशन करते हैं और वेरिएशन के थ्रू समझते हैं कि कितना इजी है ये। जैसे हमने पहला वेरिएशन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3 माइनस 4x dx। तो 3 माइनस 4x tan का एंगल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली फोर स्टैंडर्ड में tan का इंटीग्रल हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो हम यहाँ पे tan का इंटीग्रल लिख देंगे। तो tan का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस log ऑफ cos x, तो cos x, x की जगह पे एंगल लिखेंगे पूरा, 3 माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज, मॉड इसलिए लगा दिया कि इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अपॉन x का कोफिशिएंट। हमने बताया था बेसिक इंटीग्रल में कि जब जब x का कोफिशिएंट हम लोग इंटीग्रेशन में डिवीजन में रखते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4, तो -4 को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में रख दिया एंड प्लस सी लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंपलीफाई कर दिया, ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, 1/4 log cos ऑफ 3 माइनस 4x मॉड प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम फोर स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन लेंगे और आप क्या देखेंगे कि फोर स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल याद है तो आपको फोर स्टैंडर्ड के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग फोर स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin ऑफ x प्लस अल्फा dx। अब हमने क्या देखा कि हमको अभी इस क्वेश्चन को देख के ये पता नहीं चल रहा है कि ये फोर स्टैंडर्ड है या नहीं, क्योंकि फोर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने चार इंटीग्रल पढ़े हैं, tan x, cot x, sec x और क्या cosec x। बट यहाँ पे ना tan है, ना sec है, ना cosec है, ना cot है। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये फोर स्टैंडर्ड का है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका इस वेरिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन में क्या देखा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो है वो x प्लस अल्फा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिनोमिनेटर का जो एंगल होता है वो हमको न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। डिनोमिनेटर का एंगल हमारे पास क्या है x प्लस अल्फा, लेकिन न्यूमरेटर में एंगल क्या है x, तो हमको न्यूमरेटर में x प्लस अल्फा बनाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर को चेंज किया, sin x
एंगल x था, लिख दिया, और हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, x प्लस एल्फा, तो हमने इसमें अपनी तरफ से अल्फा प्लस कर दिया और अल्फा माइनस कर दिया अपॉन साइन ऑफ x प्लस एल्फा। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, x प्लस एल्फा को हमने a एज्यूम कर लिया और अल्फा को हमने b एज्यूम कर लिया। जैसे ही हम लोग x प्लस एल्फा को a और अल्फा को b एज्यूम करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी यहां से आ गई साइन a माइनस बी, जो आपने पढ़ रखी होगी। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होती है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तो जहां पे a एंगल होगा वहां पे हम लोग x प्लस अल्फा पुट कर देंगे, जहां पे b एंगल होगा वहां पे अल्फा पुट कर देंगे। तो हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की, साइन a की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस अल्फा इंटू कॉस b की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा, माइनस cos a की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस अल्फा इंटू साइन b की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा, एंड होल डिवाइडेड साइन x प्लस अल्फा। अब हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो अब इसको हम लोग बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे इसको। तो जब अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या होगा, पहला साइन ऑफ x प्लस एल्फा इंटू कॉस एल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस एल्फा एंड माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x प्लस एल्फा इंटू साइन एल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस एल्फा। इज दैट क्लियर? साइन x प्लस एल्फा से साइन प्लस x प्लस एल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। cos एल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमने बताया था कि इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में cos एल्फा बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड माइनस साइन एल्फा इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का एंगल और साइन का एंगल सिमिलर है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, तो cot x प्लस एल्फा। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमें 1 का भी इंटीग्रल आता है और हमको cot x प्लस एल्फा का भी इंटीग्रल पता है, तो हम अब इंटीग्रल इसमें पुट कर देंगे। तो x cos एल्फा 1 का इंटीग्रल होता है x, तो x इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉट का इंटीग्रल। कॉट का इंटीग्रल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ साइन x, तो लॉग साइन ऑफ x प्लस एल्फा एन प्लस सी। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए यही फाइनल आंसर हो गया आपका। इज दैट क्लियर? अब हम लोग 4th स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा dx। अब अगला वेरिएशन हमारा ये रहा, साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा dx। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर का एंगल था वो हमको न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है,
तो अब डिनोमिनेटर का एंगल यहाँ पे क्या है x प्लस अल्फा और न्यूमरेटर का एंगल क्या है x माइनस अल्फा। जब तक आप न्यूमरेटर को x प्लस अल्फा नहीं बनाएंगे तो ये बाइफरकेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब इसमें जब प्लस अल्फा माइनस अल्फा करेंगे तो इसको स्प्लिट करके लिख देंगे अल्फा माइनस 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा। बस हम लोगों को फोर्थ स्टैंडर्ड के इन फॉर्म्स में क्या करना है, सिर्फ एंगल को स्प्लिट करना है। बस हम लोगों को इसमें देखना क्या है कि डिनोमिनेटर का एंगल जो होगा, जो डिनोमिनेटर का एंगल होगा उसके टर्म्स में न्यूमरेटर के एंगल को स्प्लिट करना है। बस इतनी इस चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x प्लस अल्फा को एज्यूम कर लिया a और 2 अल्फा को एज्यूम कर लिया b। फिर हम लोग इसमें साइन a माइनस b की आइडेंटिटी ऑपरेट कर देंगे। साइन a cos b माइनस cos a sin b। a के प्लेस पे हम लोग x प्लस अल्फा एंड b के प्लेस पे 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में साइन x प्लस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस अल्फा। अब हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक है, तो उसको बाइफरकेट कर देंगे तो दो इंटीग्रल में ये स्प्लिट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो पहला इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और sin x प्लस अल्फा sin x प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। एंड सेकंड इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, माइनस sin 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, cos अपॉन sin cos x प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा dx। ये दोनों एंगल सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो cos अपॉन साइन cot होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट का इंटीग्रल अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ साइन एक्स। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस अल्फा एंड प्लस सी। दैट इज फाइनल आंसर हमारा। इज दैट क्लियर। अब हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि फोर्थ स्टैंडर्ड के जितने भी वेरिएशन हम लोगों ने किए वेरी इजी। और फोर्थ स्टैंडर्ड का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब भी आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल ऑफ tan, इंटीग्रल ऑफ cot, इंटीग्रल ऑफ sec और इंटीग्रल ऑफ cosec, ये चार अगर इंटीग्रेशन आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको फोर्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगाना है। मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फोर्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रल सिर्फ आपको लर्न रखना है अच्छे से। और बीच में इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करेंगे, जहां पे भी ये चार आ जाएंगे वहां पे इनका इंटीग्रेशन हम लोग पुट कर देते हैं। अब हम लोग अगला वेरिएशन लेते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रल का। अब हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेते हैं। cos ऑफ x प्लस a अपॉन साइन ऑफ x प्लस b dx। इसमें भी सेम जो हमने अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़े हुए हैं वही काम इसमें भी करना है। अब इसमें एक एंगल आपका x प्लस बी और x प्लस ए है, तो हमने अभी क्या बताया था कि जो भी एंगल हम लोग स्प्लिट करते हैं वो न्यूमरेटर का एंगल स्प्लिट करते हैं। किसका करते हैं, न्यूमरेटर का। और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर का एंगल है x प्लस बी और न्यूमरेटर का एंगल है x प्लस ए।
तो आपको न्यूमरेटर का एंगल क्या बनाना है, x प्लस बी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें अपनी तरफ से प्लस बी एंड माइनस बी इसमें कर देंगे। तो स्प्लिट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस बी प्लस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी। अब x प्लस बी को हम लोगों ने a एज्यूम कर लिया और a माइनस बी को हम लोगों ने b एज्यूम कर लिया और बीच में साइन है प्लस का। अब इसमें cos a प्लस बी की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो cos a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है हमारी cos a cos b माइनस sin a sin b। a की जगह पे x प्लस डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b की जगह पे a माइनस बी पुट कर देंगे। अब इसमें cos a प्लस बी की आइडेंटिटी को हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो cos a तो cos x प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस साइन ऑफ x प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बी। फिर हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में फर्दर दो टर्म्स आ रहे हैं, इसको बाइफरकेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इंटीग्रल cos a माइनस बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और cos x प्लस बी और x प्लस बी एंगल दोनों के सेम है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है हमारा cot और एंगल हो जाएगा हमारा x प्लस बी। फिर माइनस इंटीग्रल साइन a माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी एंड इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस बी और साइन x प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ गया। अब हम लोगों को 1 का भी इंटीग्रल पता है और cot का भी इंटीग्रल पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रल कर देंगे। cos a माइनस बी, cot का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin x प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इंटू 1 का इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ रखा है x and plus c, that is final answer. Is that clear? अब हम लोग 4 स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन ले रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी वेरिएशन किए उन सारे वेरिएशंस में कॉमन चीज क्या थी, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में ये चारों इंटीग्रल अगर आपको याद है तो वो इंटीग्रेशन आपको पुट कर देना है, बस इतना सा काम है इसमें। अब हम लोग 4 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब x dx। तो cot क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रल तो हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को इंटीग्रेशन किसका पता है, cot का पता है। किसका पता है, cot का। तो सबसे पहले हम cot क्यूब x को स्प्लिट करेंगे, बेसिक। तो cot क्यूब x को लिखेंगे cot स्क्वायर x इंटू कॉट एक्स dx। अब cot स्क्वायर x की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब cot स्क्वायर x की जगह पे आइडेंटिटी हम लोग पुट कर देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कॉट एक्स dx। अब इस cot को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला इंटीग्रल आपका बनेगा cot x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस दूसरा इंटीग्रल आपका बनेगा cot x dx। अब cot x इंटू cosec स्क्वायर x dx में अब cot x इंटू cosec स्क्वायर dx में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा।
तो इसमें दो फंक्शन है, कॉट और कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो हमें ये देखना होता है किसका डेरिवेटिव कौन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉट तो होता नहीं है, बट कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और cot x dx का इंटीग्रल 4 स्टैंडर्ड लगा देंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम लोग। तो क्या लेट करेंगे, लेट cot x को क्या लेट किया t, डेरिवेटिव किया दोनों साइड, माइनस का cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब आपको एलिमिनेट किसको कराना है, cosec स्क्वायर dx को। तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन बाहर आ जाएगा और cot x की जगह पे क्या लिखेंगे t और cosec स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt एंड माइनस cot x का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, log ऑफ sin x। तो log ऑफ sin x, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस log ऑफ sin x। अब t की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cot x। ये सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस log ऑफ sin x प्लस c, दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। हम लोगों ने t की जगह पे t को लेट किया था cot x, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cot स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर x बाय 2 माइनस log ऑफ sin x प्लस c। तो एक ये वेरिएशन था हमारा, सिंपल वेरिएशन था हमारा। हमने नॉर्मली क्या किया, cot क्यूब को स्प्लिट किया, cot स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया, दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया ये, एक पे सब्स्टिट्यूशन लगा हमारा और दूसरे पे 4 स्टैंडर्ड लगा और ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग 4 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेते हैं। अब हम लोग 4 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10 2 log x ब्रैकेट क्लोज अपॉन x dx। इस वेरिएशन को देख के हमें क्या पता चल रहा है अभी कि ये 4 स्टैंडर्ड हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें tan भी है और x भी है, अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, बेसिक इंटीग्रल लगाना। तो ये सिंपलीफिकेशन हो नहीं रहा है। बेसिक के बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या देखना है हमें कि ये tan है, तो tan का डेरिवेटिव अलजेब्रिक तो हो नहीं सकता है। अब हमने देखा tan का एंगल क्या है 2 log x और डिनोमिनेटर में क्या है x। तो इसका मतलब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो लेट करना है सब्स्टिट्यूशन में वो हमें क्या लेट करना है 2 log x। क्या लेट करना है, जो भी tan का एंगल है हम लोग उसको लेट करेंगे। तो लेट किया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या अप्लाई किया इसमें, सब्स्टिट्यूशन। तो लेट किया हमने 2 log x को क्या लेट किया t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो 2 log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब dx अपॉन x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt बाय 2। अब इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan 2 log x को क्या लेट किया था t, तो tan t एंड dt, और जो 2 है डिनोमिनेटर में वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे 1 अपॉन 2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर आ गया tan, तो हमें साफ साफ पता चल गया कि 4 स्टैंडर्ड है। tan का डायरेक्ट इंटीग्रल हम लोगों को पता है। तो tan का इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन 2 इंटू माइनस log ऑफ cos t प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, t की जगह पे जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो माइनस का 1/2 log cos
t की जगह पे क्या लिखेंगे 2 log x, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे एंगल, मॉड लगा देंगे एंड प्लस c, दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन ले रहे हैं। अब हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड का एक और वेरिएशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। इस वेरिएशन को भी देख के हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये फोर्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में एंगल है sin x और डिनोमिनेटर में है एंगल 1 प्लस sin x। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर का एंगल देखा, तो डिनोमिनेटर में है हमारा 1 प्लस sin x और न्यूमरेटर में है sin x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि हमें इसमें +1 एंड -1 करना है। तो हमने +1 एंड -1 कर दिया। +1 -1 करने के बाद में अब इसको स्प्लिट कर देंगे हम लोग। तो पहला इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, एंड दूसरा इंटीग्रल हमारा बनेगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। अब ये क्वेश्चन हमारे दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया। एक इंटीग्रल में आया 1 प्लस sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x और एक में आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x। अब इतने पार्ट को हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस, इसको हम लोग रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x ही लिखेंगे dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ रखा है, तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin π/2 माइनस x cos x होता है एंड cos π/2 माइनस x sin x होता है। तो यहां पे हमारा टर्म क्या है sin, तो हम इसको cos में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, cos में। तो हम लोग sin x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos π/2 माइनस x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos π/2 माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यही काम इसमें भी करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, cos π/2 माइनस x। इज दैट क्लियर? अब हम लोगों ने क्या देखा कि अब हमारे पास 1 और cos के बीच में क्या साइन लगा है, यहां पे प्लस। तो जब भी 1 और cos के बीच में साइन प्लस होता है, ऐसे केस में हम लोग cos x की आइडेंटिटी लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ cos। क्या लगाते हैं, इन टर्म्स ऑफ cos। तो cos x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहां पे हम लोग इस आइडेंटिटी को यहां पे स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ का एंगल हमारा क्या है, π/2 माइनस x, और यहाँ पे एंगल क्या है, x। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे ये एंगल हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस, अब cos π/2 माइनस x की जगह पे ये आइडेंटिटी हमको पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे x क्या है, π/2 माइनस x/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा π/4
माइनस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 1। एंड सेकेंड इंटीग्रल में सेम वर्किंग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या देखा कि प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट 2 बाहर आएगा तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2 और इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में रूट 2 इंटू कॉस का इंटीग्रल क्या पढ़ा है हम लोगों ने, साइन, तो साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस 1 अपॉन 2, तो वो डिवीजन में आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाय रूट 2 इंटीग्रल ऑफ cos न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, sec पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 बाय रूट 2 इंटू, अब सेक का इंटीग्रल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस क्या, tan x, तो लॉग सेक एक्स, तो सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड x का कोफिशिएंट इसमें भी डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 1 बाय 2 एंड प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस 2 रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, वैसी की वैसी कॉपी कर दिया है इसको, ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस 2 ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन रूट 2 इंटू लॉग सेक ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस c। दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड के जितने भी वेरिएशंस थे वो हम लोगों ने अभी कर लिए यहाँ पे, और हमने क्या देखा कि सारे वेरिएशंस बहुत ही आसान है अगर हम उसको कॉन्सेप्चुअल करते हैं। बस आपको 4th स्टैंडर्ड में क्या याद रखना है, 4th स्टैंडर्ड के जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ये 4 इंटीग्रल आपको याद रखने हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी 7th स्टैंडर्ड एंड उसकी स्पेशल फॉर्म। 7th स्टैंडर्ड एंड स्पेशल फॉर्म इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है वो, तो वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।